तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई अभी सुबह सुबह उठा हूँ मैं और अब नहाने धोने जाना है यार। मतलब अभी 5 बजे हैं, हम उठ गए हैं, लाइट लूट जला ली है। तो आज दिवाली है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और उम्मीद है आप सभी की दिवाली खुशियों वाली होगी। और मोहित भाई ने गाने चला दिए हैं वहाँ पे। तो चलो यार, अब नहाते हैं धोते हैं, फिर आपको बताता हूँ क्या होने वाला है दिन में। तो लेट्स गो। 1 hour later। और आज है भाई 31 तारीख और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। और आज हमारा ऑफिस है भाई 7 बजे का। तो मतलब कभी सोची ना थी कि दिवाली के दिन भी काम करेंगे, लेकिन इस बार दिवाली की ना थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन हो गई है कि मतलब 2 दिन की दिवाली है। तो कॉर्पोरेट जॉब वाले इसीलिए फंस गए हैं कि 31 की छुट्टी लेके 1 की, तो हमें मिल रही है 1 तारीख की छुट्टी। तो आज हमारा थोड़ी वर्किंग जल्दी कर दी है ऑफिस ने, थोड़ा सोचा है। तो 7 बजे की वर्किंग है। तो अभी हम इसीलिए 6:30 बजे निकल रहे हैं। और पीछे मोहित भाई हेलमेट लगा के हो गया तैयार। और ये खड़ी है हमारी बाइक। और उसके बाद ना ऑफिस के बाद हम सीधा निकल जाएंगे। मैं निकलूँगा दिल्ली की तरफ और मोहित भाई निकलेगा हिमाचल। तो चलो भाई, अब आगे का दिन आपको आगे दिखाते हैं। सबसे पहले निकलते हैं क्योंकि 35 हो गए हैं। तो लेट्स गो। सो भाई 6:59 पे हम पहुंच गए हैं ऑफिस। और वहाँ हमने पीछे कर दिया बाइक पार्क, क्योंकि आज लेके नहीं जानी ना हमने। और यहाँ देखो भाई, आज क्राउड भी थोड़ा कम ही दिख रहा है, क्योंकि आधे बंदे तो कल ही चले गए हैं। मतलब जो आधे एम्प्लॉयज़ हैं वो कल ही चले गए हैं। क्योंकि यार बंदे ना छुट्टियाँ कर ही लेते हैं, क्योंकि दिवाली का त्यौहार एक ही बार आता है साल में। और सबसे बड़ा त्यौहार होता है सनातनियों का। और भी रिलीजन का, सिख रिलीजन में भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मतलब बंदे हॉलीडेज़ कर ही लेते हैं। तो इसीलिए तो चलो यार, अब अपने सीट पे बैठते हैं और थोड़ा काम कर लेते हैं। और उसके बाद छुट्टी होती है ना, फिर आपको दिखाते हैं। और देखो भाई, कंपनी का देखो, मतलब एम्प्लॉयज़ आए जा रहे हैं, पर आज कम आएंगे। ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है ना, उससे कम ही आएंगे बंदे। तो चलो यार, सबसे पहले पंच कर लें हम भी। और मिलते हैं आपसे जब छुट्टी होती है। तो बाय बाय। 1 hour later। 2 hours later। सो भाई अभी बजे हैं, दिख नहीं रहे, मतलब 12 बज चुके हैं पूरे। और हमारी हो चुकी है छुट्टी और निकल गए हैं हम। और भाई मेरे को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है लिटरली। मैंने दिल्ली पहुंचना है, पता नहीं कैसे पहुंचूँगा। बस बसें बुसें मिल जाएं, क्योंकि गाड़ी करनी थी तो गाड़ी तो हुई नहीं। तो चलो यार चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेन रोड तक कोई छोड़ दे। A few moments later। सो भाई कुछ नहीं मिला मेरे को वहाँ से, तो मैं सीधा अपनी बाइक लेके आया हूँ। ये वो कर दिया मैंने सेक्टर 17 में पार्क। और अब यहाँ पे पर्ची कटवाऊँगा। और पीछे ये बस स्टैंड, तो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पर्ची कटवा लूँ भाई पार्किंग की। तो लेट्स गो। सो गाइस, बाइक और हेलमेट तो कर दिए पार्क, और चाबी है मेरे पास। और पर्ची भी ज़रूर चाहिए यहाँ पे, बोला पर्ची मिलेगी। पर्ची होगी साथ, जब भी मिलेगा सामान। तो मतलब पर्ची साथ में लेके आनी पड़ेगी। और अब चलो भाई दिल्ली की बस लेते हैं, क्योंकि आज शाम को बहुत जाम मिलेगा। और 1 बज चुके हैं और यहाँ से 4-5 घंटे तो लगते ही हैं। तो मतलब लेट तो होना तय ही है मेरे को लग रहा है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले बस दिल्ली की बस मिल जाए भाई साथ के साथ। तो भाई सेक्टर 17 के बस स्टैंड पे तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन ना देखो भाई, भीड़ देखो तुम कितनी सारी है यार। और मेरे को लग नहीं रहा कि बस मिलेगी, टूटी बस में जाना पड़ेगा लग रहा है। तो अब अम्बाला कैंट वाली में बैठ जाता हूँ यार, फिर वहाँ से देखते हैं कोई मिलती है दिल्ली की, क्योंकि मुश्किल है बहुत सीधी बस मिलना तो। और ये है, ये धर्मशाला से आई है और ये अम्बाला कैंट जाएगी। और दूसरी पता नहीं अम्बाला शहर जाएगी। और एक वोल्वो भाई, वो तो जा ही नहीं रही थी भाई दिल्ली। वो कह रही मुरथल में उतार दूँगी। मैं उसी में बैठ जाता तो भी ठीक था यार। मतलब अब बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, लेट ना हो जाऊँ बस, वरना घर पे गालियाँ भी खानी पड़ेंगी। और भाई मैं सेक्टर 17 इसलिए आया क्योंकि दिल्ली की बसें जो है ना, हरियाणा रोडवेज़ मोस्टली जाती है ना दिल्ली, तो यहाँ से मिलती है। और हिमाचल रोडवेज़ का मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। हरियाणा रोडवेज़ का मेरे को इसलिए पता था क्योंकि ये आती जाती रहती हैं दिल्ली को ज़्यादा। और हिमाचल रोडवेज़ जो है वो नाइट में ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए तो इधर आ गया था। पर अभी तो यहाँ पे भी नहीं मिल रही फेस्टिवल के कारण। और भीड़ भी देखो कितनी सारी लगी पड़ी है यार, पूरे भरे पड़े हैं भाई बंदे, पूरे के पूरे। 1 hour later।
तो भाई अभी अम्बाला कैंट भी पहुंच गए हैं और अम्बाला कैंट में भी वही सीन है, मतलब कि दिल्ली के लिए कोई बस ही नहीं मिल रही है भाई साहब, बस ही नहीं है। आज त्यौहार के दिन तो ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए, सही कहते हैं। तो अब बाहर ही आ गया मैं अम्बाला कैंट के स्टेशन के, और यहाँ से देखते हैं कुछ मिलती है दिल्ली के लिए तो भाई अम्बाला से तो ना बसेस मिली नहीं, और जो मिल रही थी वो ऐसी भरी हुई थी तो वो रोक नहीं रहे थे, तो इसीलिए फिर हमने ना वहाँ से कर ली कैब, जो कि चलती रहती है, ये चलती रहती है कि फेस्टिवल्स में चलती रहती है, वो सारी बातें कह रहा हूँ मैं। कभी भी आओ तो चलती रहती है और नॉर्मली फेयर रहता है। अगर नॉर्मल बस में आ रहे हो तुम तो 250 लगते हैं, 300 लगते हैं, और एसी बस में आते हो तो 400 के करीब लग ही जाते हैं। तो इसमें भी सेम ही है, पूरी देखो भाई पैक है, और एसी भी चल ही रहा है, तो मतलब नॉर्मल फेयर है इसमें 400 का, तो वो ठीक ही रहता है, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो भाई चलो, तो यार पीछे भी बात कर रहे हैं भाई, तो कहीं और सवारियाँ भी बैठी हुई है ना, जगह जगह जाना है सबने, तो सब अपने अपने फोनों पर बात कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और चलो चलते हैं, और भाई ने बोला 3 घंटे में पहुँच जाएगी, तो अभी 2:30 बजे हैं, तो अप्रोक्स 5:30 के करीब पहुँच जाना चाहिए हमें, और 15-20 मिनट ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो देख लेंगे क्या होता है। और यहाँ पे ये रहा पूरा हाईवे जो कि सीधा दिल्ली जा रहा है भाई, मतलब ऊना से शुरू होता है और दिल्ली तक ये स्ट्रेट है, उसके आगे भी जाता है, उसके आगे मैं कभी गया नहीं, आई थिंक सो आगरा उगरा भी होगा यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट NH हाईवे जाता है। सो भाई ये रही हमारी कैब, और ये रहे हम। तो अभी भाई CNG भरवाने के लिए रुका है यहाँ पे, क्योंकि लंबा सफ़र है, तो भाई ने बोला कि चलो यार, भाई अंकल है यार, भाई तो ऐसे मुँह से निकल जाता है। अंकल ने बोला मतलब कि CNG भरवा लेते हैं, मैंने बोला मतलब और भी सवारियाँ हैं, तो फिर सब ने बोला भरवा लो, फिर बार बार रुकना नहीं है। और भाई एक भाई तो इतना लेट हो रहा है ना, उसने तो बोला भाई उड़ा के ले चलो, उड़ा के। फिर ड्राइवर ने बोला भाई टेंशन मत लो, मैं आपको बिठा दूंगा। तो ड्राइवर भी ठीक है यार, पूरा कोऑपरेटिव है। तो चलो अब यहाँ से CNG भरती है, फिर निकलते हैं। और अभी हमें पहुँचे कहाँ हैं ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन अभी 3-9 हो गए हैं, तो दिल्ली 5:30 बजे तक पहुँचना है हमने, और जल्दी पहुँच जाए तो और अच्छी बात है। तो चलो भाई, और फिर आपको मिलते हैं आगे और दिखाते हैं। 2 hours later. तो भाई अभी हो गए हैं 4:45 और अभी हम पहुँचे हैं मुरथल। और पता भाई क्या सीन हुआ अभी, मतलब ड्राइवर ने पहले बोला मैंने खाना है, फिर उसके बाद उसने 10 रुपये का मूंगफली का पैकेट ले लिया, वो खाया, फिर कह रहा मैंने रोटी नहीं खानी। पर एक सवारी बैठी थी हमारे साथ, उसका भी ट्रैवल्स का ही काम है, तो उसने बोला कि मैं आपको ढाबे ले जाता हूँ, क्योंकि उसको भी काम था कुछ यहाँ पे, किसी बंदे से मिलना था। तो उसने बोला भाई फ्री में खाना हो जाएगा। तो ड्राइवर भाई यूँ पलटा ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, मतलब 2 मिनट में राजी। तो फिर यहीं आ गया भाई बंदा भी, और एक भाई है हमारे साथ आर्मी का, उसको घर पहुंचना है, 1 दिन की छुट्टी मिली है, तो वो भी लेट हो रहा है यार इनके चक्कर में। तो अब यार थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि मैंने भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था। और देखो भाई कैसी सी जगह रुकवाया है भाई ने, ट्रक ही ट्रक है यहाँ, एक बस दिख रही है, ये भी प्राइवेट ट्रैवल्स की है। और देखो भाई वो है बंदा काली टी-शर्ट में, और ये है ड्राइवर, और ये है ढाबा। तो भाई ये रहा वो ड्राइवर, फ्री का गटकने में लगा हुआ है, शर्म भी नहीं आ रही भाई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और भाई गाड़ी में तो ऐसी बातें मार रहा कि पता नहीं कितने हज़ार का काम करके आया हूँ आज मैं, 11,000 का वो हो गया, सवारियाँ हो गई 5-6 हज़ार की, और खाने के लिए पैसे नहीं है, बता फ्री में ढूंढ रहा था। बुरा हाल है भाई, बुरा हाल। 1 hour later. सो गाइस अभी बज रहे हैं 5:45 और यहाँ देखो दिल्ली पहुँच चुके हैं हम, क्योंकि दिल्ली की जो मेन पहचान है एंटर करने की, अगर हम पंजाब या हिमाचल साइड से आ रहे हैं तो ये कूड़े का पहाड़।
तो ये भाई पहाड़ जो दिख रहा है ना पूरा कूड़े का बना है, और अब यहाँ से सिर्फ 15-20 मिनट और हैं और हम फाइनली उतर जाएंगे ISBT। फिर वहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो और फिर वहाँ से मैंने अपने पापा को फ़ोन कर दिया, वो मेरे को लेने आ जाएंगे। तो चलो भाई फाइनली पहुँच गए हैं। आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा, कोई बात नहीं, पर पहुँच गए ना, वो मैटर करता है। चलो भाई मेट्रो में बैठते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. तो भाई 6:03 हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली ISBT। मतलब 5:30 बोला था पर 6 बजे पहुंचे हैं। तो चलो 15-20 मिनट बोला था मैंने, आधा घंटा ऊपर हो गया। तो अब जल्दी से चलते हैं भाई मेट्रो स्टेशन, और फिर ना वहाँ से मेट्रो पकड़ूंगा रिठाला की, और वहाँ से फिर मैंने पापा को फ़ोन कर दिया था जैसे मैंने आपको बताया था, तो वहाँ से लेने आ जाएंगे पापा। तो और भाई वहाँ से निकल रही हैं बसें चंडीगढ़ पंजाब साइड के लिए, और जब आते हैं ना, जब इस साइड उतारती हैं रोड के, और फिर घूम के लगती होंगी वहाँ पे, वो पता नहीं। और यहाँ से अब सीधा जाऊँगा और मेट्रो में बैठता हूँ फिर, और फिर घर पहुँचते मिलता हूँ। अंधेरा हो गया, देख रहे हो, मतलब दिन काफ़ी छोटे होने लग गया। तो चलो भाई बक बहुत होगी, लेट्स गो। तो भाई यहाँ मेट्रो में बैठ गए हैं, और ये देखो मेट्रो, दिल्ली मेट्रो कुछ ऐसी सी है, और ये रिसीट बैठ गए हैं और तो चलते हैं और मिलते हैं आगे। A few moments later. तो भाई रिठाला मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं, पीछे हमारी मेट्रो, और ये है हमारा कुछ स्टेशन, और मेट्रो पूरी खाली हो चुकी है यहाँ पे। सबसे पहले एग्जिट करते हैं मेट्रो स्टेशन से, देन आपसे मिलते हैं। और कुछ मेट्रो स्टेशन ऐसा दिखता है नीचे से, देखो। तो एग्जिट कर लिया और निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये आ गया, ठीक है ना, हैप्पी दिवाली। तू बोल रहा क्या हो गया, क्या हो गया? अरे कुछ ना है, चुप हो जाए। तो यहाँ पे पापा जी बहस करने लग रहे हैं पता नहीं किसके साथ, और हैप्पी दिवाली कर लिया हमने। और अब चलो बाइक ये रही, बैठते हैं और निकलते हैं, और मिलते हैं आपसे घर में। तो भाई यहाँ पे बना हुआ है ये श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, जो कि काफ़ी ये तगड़ा सजा हुआ है वहाँ पर। ये फर्स्ट टाइम ही देखा है, मतलब ये 3 सालों में बना है, 300 मैं यहाँ का भाई पूरी देखने जगह हुआ है। और दिवाली मनाना शुरू कर दिया है। तो भाई मैं अब आया हूँ मिठाई लेने, मिठाई की दुकान पे, और दिल्ली में देखो भाई कितनी सी भीड़ लगी हुई है। दिवाली पे तो वैसे लगी रहती है, लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा भीड़ लगी हुई है। पंजाबी स्वीट शॉप है कोई, तो चलो यार मिठाई लेते हैं कुछ, वरना बोलेंगे घर वाले कि चंडीगढ़ से आ गया और मिठाई नहीं आया। तो मिठाई बनवा लेते हैं, सबसे पहले मिठाई ले लेते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। खाली हाथ में जाना अच्छा लगता। तो क्या क्या है भाई, भीड़ है, दिख ही नहीं रहा कुछ। तो भाई घर पहुँच गए हैं फाइनली, 7 बज गए, और यहाँ पे घर में पहुँचते ही पहले हैप्पी दीपावली ली लिखा हुआ है, अच्छा दीपावली। और यहाँ पे मम्मी और बहन जी लगे हुए हैं तैयार होने, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तो हैप्पी दिवाली, 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 हैप्पी दिवाली। तो और भाई ये देखो होलिया, लास्ट टाइम जब मैं गया था दिल्ली से तो ये काम हुआ था, लेकिन उसके बाद सीटें आई नहीं है आज तक। मतलब बुरा हाल है ऑनलाइन साइट वालों का भी, अभी तक सीटें नहीं पहुंची। सच में बहुत बुरा हाल है, मतलब यार बहुत ही बुरा हाल है। और 3 बार रिप्लेस करी हैं पर फिर से आई नहीं है अभी तक। और यहाँ पे ये लकड़ी का काम भी मम्मी ने छेड़ना था पर वो छेड़ा नहीं अभी तक, वो भी पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। मतलब लकड़ी वाला ही नहीं मिला, सारे बिजी थे दिवाली के चलते।
तो इसलिए तो चलो यार अब फ्रेश फ्रूश हो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, पूजा वूजा करते हैं, पटाखे पटूखे करेंगे, करने होंगे तो। सो भाई हम हो चुके हैं पूरी अपनी आउटफिट में तैयार, मतलब पूरी ट्रेडिशनल आउटफिट पहनी है तुम्हारे भाई ने, कुर्ता पजामा। अभी हमने पहनी है अपनी धनतेरस में जो हमें गिफ्ट मिला था, तो वो चैन भाई देख रहे हो, मतलब इससे तो अलग ही स्वैग आ रहा है हमारा। और यहाँ पे भी तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, दिए दुए भर दिए हैं, यहाँ पे जोत जग चुकी है और ये चांद सितारे जल चुके हैं। अंधेरा हो जाएगा ना तो और प्यारे लगेंगे। और यहाँ पे न्यू राधा कृष्ण जी, राधा लक्ष्मी जी के, लक्ष्मी गणपति से करिए, सॉरी यार, राधा लक्ष्मी जी नहीं, गणपति और लक्ष्मी माता जी स्थापित किए हैं। और राधा कृष्ण जी तो ऊपर थे, मेरे दिल दिमाग में राधा कृष्ण जी चल रहे थे, पर लक्ष्मी माता जी और गणपति महाराज जी को स्थापित किया है। और यहाँ पे देखो अपनी बहसबाजी चल रही है मम्मी और बहन की, और बाहर ये रंगोली, यहाँ पे बैठे हैं पापा जी, और सामने बच्चे कर रहे हैं पटाखे, मतलब सामने बच्चे कर रहे हैं भाई पटाखे जोरों शोरों से। और यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्लॉग की शूटिंग, वो करना ही है, तुम्हारा भाई ब्लॉग ही करता है, और इनकी बहसबाजी चलती रहेगी भाई। जल्दी करो, पूजा का टाइम हो जाएगा, पूजा का टाइम भाई 8 बजे तक है ये कह रहे हैं, तो चलो भाई। और भाई इन्होंने कहा कि दिवाली आज ही है, कल कुछ भी नहीं है। कल है कि नहीं है? कल नहीं है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली अगेन। और सुबह सुबह करा था मैंने ना, और दिवाली ना 3:25 से शुरू हुई है, तो असली दिवाली ये है, तो मैंने अभी आपको विश करा है, वो असली दिवाली क्या है। और जब आप ब्लॉग देखोगे जब तो आप दिवाली सेलिब्रेट कर ही चुके होंगे। तो चलो पूजा वूजा करते हैं, देन दिखाते हैं आपको बाद में। चलो तो भाई यहाँ दीपक जल चुके हैं। ये कहने अच्छी नहीं लग रही मेरे को, यहाँ पे कहने क्यों लगा रखी है, मेरी ब्लॉग की शो बेकार कर रही है क्या नहीं है। और यहाँ पे कोई बात नहीं अब। और यहाँ पे चौमुखा दीपक जल रहा है, यहाँ पे और दीपक रख दिए गए हैं, और अंदर जग चुकी है जोत। अब आरती कब करोगे? तो अब बस आरती होना बाकी है, फिर दिए दुए रखेंगे, और पूजा का टाइम है 8 बजे, तो 20 मिनट है, हो जाएगी। चलो टाइम पे पहुंच गया। चलो भाई सब कुछ हो गया। मैंने सोचा था कि 8 बजे तक तो पहुंचूंगा ही नहीं, लेकिन शुक्र है कैब मिल गई। तो चलो पूजा वूजा करते हैं यार। सोहे मूसे की सवारी, अंधन को आँख दे, इनको काया, बांध दे निर्धन को माया, सूर। तो भाई यहाँ तो पूजा हो गई है, और हमने पूजा कर लिया है, तो अब बारी दीपक रखने की, तो दीपक रखते हैं। तो चलो पहले फ़ोटो खींच लेते हैं इनकी। तो भाई यहाँ पे मैं और मेरी माता जी चल पड़े हैं गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। मेरे को लग रहा है आज पटाखे फूटेंगे मेरे से, क्योंकि सारे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और मैं वहाँ से पटाखे लाया नहीं था, और यहाँ पे मैंने इन्हें बोला था ख़रीद लेना, इन्होंने ख़रीदे नहीं है, तो मेरे को जाना पड़ेगा ख़रीदने पटाखे पहले, फिर मैं करूँगा क्या ही पटाखे करूँगा, मेरे को लग नहीं रहा। बस घर के बाहर बच्चे लगे हैं, तो मेरे को लग रहा है उन्हीं को सुन सुन के मेरे धमाके हो रहे हैं बस। तो ये देखो भाई लोगों ने डेकोरेशनें कर रखी हैं, हमारी भी घर की डेकोरेशन हो रखी है, वो मैंने दिखाई नहीं, तो चलो दिखा दूंगा मैं आपको, यहाँ से दिखेगा सामने मेरा घर। तो चलो, तो भाई वहाँ पे वो रहा हमारा सामने घर, और यहाँ पे आ चुके हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो भाई एक डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म करके आए, अब दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे बनाया गया है मटर पनीर, पर मटर ही मटर दिख रहे हैं, पनीर दिख नहीं रहा। पनीर, अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। डालना है अभी। अच्छा पनीर डालना है, मटर मटर बना दिए हैं, पनीर अभी आना है इसमें। अच्छा ठीक है, पनीर फ्रिज में है भाई, मिल गया।
मैं बोला मटर मटर पनीर का है, तो मैं जाऊं घूम आऊं कि तुमने जाना है कहीं तनु? अरे यार इनका घूमना पसंद नहीं होगा, मेरा इनका घूमना खत्म नहीं होगा, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। चलो भाई इनका घूमना पसंद खत्म होता है तो हम घूमते हैं फिर कहीं। तो भाई बहन आई थी फ्रेंड के घर, वहीं पे पटाखे करने लग गई। देख रहे हो मतलब अलग ही हुआ है इनका, तो हमारे पास पटाखे नहीं है। 1 hour later. तो भाई फाइनली अब घर से बाहर निकला हूँ और 11:15 हो चुके हैं। मतलब घर वालों ने ना मेरी पूरी दिवाली का दिवाला निकाल दिया है। पटाखे पटूखे अभी तक नहीं मिले भाई साहब, अभी मंगवाए हैं बंदे से, 10 मिनट में देके जाएगा। और हमने बोला चलो यार बाहर घूम के आए, अपने दोस्त से मिल के आए, मित्र से, जो कि क्लासमेट है हमारा। तो भाई की शादी हो गया, पूरा अंकल उंकल बन रखा है लौंडा। और देखो भाई ये सामने आते हुए हमारे पंकज भाई बढ़िया, आपको भी भाई, आपको भी, आपको बढ़िया यार। A few moments later. तो भाई दोस्त से मिलने के बाद हम आ गए सीधा अपने पटाखे करने, क्योंकि हमारे पटाखे भी आ चुके थे हमारे पास। ये हमारा पहला पटाखा आने वाला है दिवाली का, तो देखते हैं कितना बड़ा धमाका करता है। बस फुस्सी ना निकले यार, बड़ा दुख होगा। नहीं फूटेगा यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो भाई इस दिवाली का पहला पटाखा तो निकल गया फुस्सी, तो इसीलिए हम चटर पटर करने लग गए। और यहाँ पे चटर पटर भाई चटर पटर पटाखा कर लिया हमने आज का पहला। तो भाई अब यहाँ पे हमारी बहन गई हैं चटर पटर पटाखा करने, और इसने और अब माता जी गई है हमारी चटर पटर करने, कर ही लिया। अच्छा तो यहाँ पे इनसे मेरे को उम्मीद तो नहीं है, पर चलो जल गया है। देखते हैं मम्मी का चटर पटर। भाई चटर पटर फुस्सी निकला इनका, जंग से जलाओ, इनको जलाने ही नहीं आते यार। अरे तू जा रही ये तो भाई जलाया ही नहीं, जलाने दे। इनका चटर पटर नहीं जल रहे हैं, और पटाखे तो क्या ही जलाएंगे, रण ही दिया थुआ थुआ। भाई मम्मी से एक चटर पटर नहीं जल रहा है यार, बुरा हाल है इनका। तो ये थोड़ा ज़्यादा देर चला, पर इनका मतलब यही चल रहे हैं ठीक, और कोई भी नहीं। तो बस भाई यही था आज के ब्लॉग में, एक धमाका और कर देते हैं बस। तो भाई और सब तो आपने देख लिया, लेकिन पटाखा नहीं फूटा था जो धमाका होना चाहिए। तो ऊपर तो फुस्सी निकल गया, लेकिन उम्मीद है अब फुस्सी ना निकले यार। तो अब होगा पटाखा